हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम रोशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो नंबर को कैसे स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो चलिए सबसे पहले मैं देव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूं। उसके बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा ताकि मैं अपना प्रोग्राम यहां पे लिख सकूं। अब सबसे पहले मैं सिंटैक्स लिखूंगा। सिंटैक्स मतलब प्रोग्राम को लिखने का तरीका। studio.h ये एक हेडर फाइल है। इंट मेन मेरा जो भी प्रोग्राम होगा वो इसी मेन फंक्शन के अंदर होगा। अब चलिए मैं सबसे पहले आपको बोलता हूं कि मैं आपको सपोज एक नंबर दे दिया a इक्वल्स 8 और दूसरा नंबर मैं आपको दिया b इक्वल्स 9। अब यदि मैं बोलूं कि आप इसको स्वैप करो तो अब क्या करोगे? a का वैल्यू आप ए में आप बी का वैल्यू स्टोर कर दोगे और बी में आप ए का वैल्यू स्टोर कर दोगे। तो क्या किए यहाँ पे आप ए और बी को आपस में क्या किए? तो एक्सचेंज कर दिए। इसी एक्सचेंज करना को हम स्वैपिंग कहते हैं। अब यदि मैं बोलूं आपको कि आप सी लैंग्वेज में इसको स्वैप करो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? दो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का यहाँ पे इसलिए आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए और उसके बाद उसको स्वैप करने के लिए। यदि यहाँ पे आपको फ्लोट टाइप का वैल्यू दिया जाता यूजर के द्वारा तो यहाँ पे आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे आउटपुट स्क्रीन पर शो हो कि आप कोई भी दो नंबर एंटर करो रेस्पेक्टिवली ए एंड बी का। तो मैं यहाँ पे printf का यूज करता हूँ। printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि studio.h हेडर फाइल में पहले से ही प्री डिफाइंड है। printf का काम होता है आउटपुट डिस्प्ले करना, आउटपुट शो करना। तो मेरा जो प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले हमको स्क्रीन पे ये शो होगा इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम ए एंड बी का वैल्यू वहां पे रेस्पेक्टिवली इंटर करेंगे। उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ का यूज करेंगे। स्कैनएफ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पहले से ही studio.h हेडर फाइल में प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पे हम 2%d लिए। 2%d इसलिए यहाँ पे हम लिए क्योंकि यहाँ पे हम दो इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे %d ही इसलिए यहाँ पे इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे जो मेरा वैल्यू हम इनपुट करने वाले हैं वो हम इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम %d लिए। यदि यहाँ पे फ्लोट टाइप का वैल्यू आता तो वहां यहाँ पे हम %f का यूज करते। फ्लोट टाइप मतलब लाइक पॉइंट वाला नंबर, लाइक 8.5 9.8 इस टाइप का यदि हम स्वैपिंग के लिए इनपुट लेते यूजर से तो यहाँ पे हम %f का यूज करते। उसके बाद फिर हम %a लेंगे, फिर %b लेंगे। मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा कि ये कैसे स्वैप हो रहा है आपस में। फिर a इक्वल्स a प्लस बी, फिर b इक्वल्स a माइनस बी, फिर a इक्वल्स a माइनस बी। मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा आफ्टर प्रोग्राम के रन होने के बाद। फिर मैं printf लिखूंगा। printf a इक्वल्स %d, b इक्वल्स %d, a b। चलिए सबसे पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं। स्वैपिंग का प्रोग्राम है तो आप swap.c से सेव कर लो। एग्जीक्यूट पर क्लिक करके सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइलर का काम होता है प्रोग्राम को रीड करना और यह बताना कि हमारे प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई एरर है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं आप एरर 0 है, वार्निंग भी 0 है, मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है रन करने के लिए। तो अब हम रन करेंगे एग्जीक्यूट पर क्लिक करके। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले यूजर से इनपुट मांगा जा रहा है इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आप जिस नंबर को स्वैप कराना चाहते हो वो आप नंबर यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप दे दिए पहला नंबर 15 एंड दूसरा नंबर 10। ए का वैल्यू यहाँ पे हम दिए 15 और बी का वैल्यू यहाँ पे हम दिए 10। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया 10 और बी का वैल्यू आ गया 15, यानी कि ये आपस में स्वैप हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपस में स्वैप कैसे हुआ। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लिए, ए का वैल्यू 15
और b का वैल्यू 10। तो जब लाइन नंबर 9 पे आप आओगे तो यहाँ क्या है, a इक्वल्स a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी आपस में ऐड होके a में स्टोर होगा। तो a जो है, a का कितना वैल्यू है, a का वैल्यू है 15 और b का वैल्यू कितना है 10। तो जब a और b आपस में ऐड होगा तो कितना होगा, 15 प्लस 10 गिव्स अस 25। तो a इक्वल्स हो जाएगा 25। अब a में, अब ध्यान रखिए आप, a में स्टोर हो गया 25। अब हम लाइन नंबर 10 पे आएंगे। इसमें बोला जा रहा है b इक्वल्स a माइनस बी। अब a तो है 25 और b मेरा कितना है 10 है, b मेरा 10 है, तो 25 माइनस 10 गिव्स अस 15। तो b में वैल्यू स्टोर हो जाएगा कितना 15। अब b में है 15 और a में है 25। तो अब लाइन नंबर 11 पे आप आओ। लाइन नंबर 11 में है a माइनस बी। अब a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 और b में यहाँ आ गया है 15। तो 25 माइनस 15 गिव्स अस 10। तो a में चला जाएगा कितना 10। तो अब यहाँ आउटपुट आप डिस्प्ले करा रहे हो, a इक्वल्स परसेंटेज डी, b इक्वल्स परसेंटेज डी। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा a इक्वल्स 10 और b इक्वल्स 15। एग्जीक्यूट पर क्लिक करके कंपाइल एंड रन करो। आप कोई भी दो नंबर को ऐड कर स्वैप करा सकते हो, लाइक 15 और 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इनपुट लिए a इक्वल्स 15 और b इक्वल्स 10। तो यहाँ पे आ गया a इक्वल्स 10 और b इक्वल्स 15। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।